ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। सूर्य भगवान की उत्पत्ति व किरणों का वर्णन तथा सर्वव्यापकत्व कथन। नारद जी कहते हैं कि हे सांब, 1000 युग की अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते उस पुरुष को ब्रह्मा जी सहित सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उसने वाराह रूप धार जल में मग्न भूमि का उद्धार किया और ब्रह्मा बनकर सृष्टि रचने लगा। पहले भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ और प्रचेता, ये 10 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति कश्यप को ब्याही थी। उससे एक अंडा उत्पन्न हुआ जिससे द्वादशात्मा श्री सूर्य नारायण निकले। 9000 योजन सूर्य मंडल का व्यास अर्थात विस्तार है और 27,000 योजन परिधि अर्थात परिमाण है। जिस भांति कदम्ब का पुष्प चारों ओर केसरों से व्याप्त होता है, इसी प्रकार सूर्यमंडल किरणों से व्याप्त है। वह सहस्त्र शीर्षा पुरुष जिसको परमात्मा कहते हैं, इस मंडल के मध्य में स्थित है। वह अपनी 1000 किरणों से नदी, समुद्र, ह्रद, कूप आदि के जल को आकर्षित करता है। सूर्य की प्रभा रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश करती है। इसी से रात्रि में अग्नि दूर से ही प्रकाशित दिखाई पड़ती है। सूर्योदय के समय वह प्रभा सूर्य में चली जाती है। प्रकाश और उष्णता ये दोनों सूर्य और अग्नि में भी हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि रात दिन में परस्पर आप्लायन करते हैं। किरण, गौर, रश्मि, गभस्ति, अभिषु, उस्रवसु, मरीचि, नाड़ी, दीधिति, मयूख, भानु, करपाद इत्यादि किरणों के नाम हैं। 1000 किरण सूर्य नारायण के हैं। उनमें 400 किरण वृष्टि करती हैं, उनका नाम चंदन है। वे अमृत स्वरूप और श्वेत वर्ण हैं। 300 किरण हिम बरसाती हैं, उनका नाम चंद्र है और पीत वर्ण है। बाकी 300 किरण प्रचंड धूप की वृष्टि करती हैं और वर्षा और शरद ऋतु में चंदन नाम किरण वृष्टि करती हैं। हेमंत और शिशिर में चंद्र नामक 300 किरण हिम अर्थात बर्फ बरसाती हैं। बाकी 300 किरणें बसंत और ग्रीष्म में तपती हैं। औषधियों में बल, स्वधा और अमृत में अमृत तत्व सूर्य नारायण देते हैं। यह द्वादशात्मा और काल स्वरूप सूर्य नारायण 3 लोक में तपते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन्हीं के रूप हैं। ऋक, यजुः और साम भी ये ही हैं। प्रातः काल ऋग्वेद स्तुति करता है। मध्याह्न में यजुर्वेद और मध्याह्न के अनंतर सामवेद स्तुति में प्रवृत्त होता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इनका नित्य पूजन करते हैं। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, इस विधि सूर्य किरण भी सर्वव्यापक है। 300 किरणें भूलोक को प्रकाशित करती हैं और 300 ही बाकी दोनों लोकों को द्योतित करती हैं। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारागण में सूर्य नारायण का ही प्रकाश है। सूर्य नारायण की 1000 किरणों में 7 किरणें मुख्य हैं। सुषुम्न, हरिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, विष्णु, सम और सर्वबंधु, ये उन 7 के नाम हैं। ये संपूर्ण जगत सूर्य नारायण का रूप है। इंद्र आदि देवता इनसे उत्पन्न हुए हैं। जगत में संपूर्ण तेज इनका है। अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य नारायण को प्राप्त होती है। उससे वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा का पालन होता है। जगत की सृष्टि और संहार सूर्य नारायण से होता है। ध्यान करने वालों के लिए ध्यान रूप और मोक्षार्थी पुरुषों के लिए मोक्ष स्वरूप ये ही हैं। क्षण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और युगों की कल्पना सूर्य नारायण के बिना हो ही नहीं सकती।
काल के नियम बिना अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग बिना पुष्प, फल और मूलों की उत्पत्ति नहीं होती। जगत में सब व्यवहार नष्ट हो जाते। यज्ञ न होने से स्वर्ग में देवता भी नहीं रह सकते। इससे यही जानो कि भूलोक और स्वर्ग की सब व्यवस्था सूर्य नारायण के होने से ही ठीक रहती है। जब सूर्य बहुत तपे अथवा मंडल के चारों ओर परिवेश हो जाए तब वृष्टि होती है। सूर्य भगवान के 12 नाम हैं। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि। विष्णु धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा और पर्जन्य, ये 12 आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में ये तपते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमान, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन मास में त्वष्टा नामक आदित्य तपते हैं। विष्णु नामक आदित्य 1200 किरणों से तपते हैं। अर्यमा और वरुण 1300, विवस्वान और पर्जन्य 1400, अंशुमान 500, इंद्र 1200, धाता 1100, मित्र और भग 150, पूषा 1000 किरणों से और त्वष्टा नामक आदित्य 1100 किरणों से तपता है। उत्तरायण में सूर्य किरण वृद्धि को प्राप्त होते हैं और दक्षिणायन में घटते जाते हैं। इस प्रकार सूर्य किरण लोकोपकार में प्रवृत्त होते हैं। कोई पुरुष ब्रह्मा को, कोई विष्णु को और कोई शिव को जगतकर्ता कहते हैं, परंतु ये सब इन्हीं के ही रूप हैं। जिस प्रकार स्फटिक में अनेक रंग प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्ण का हो जाता है, जिस भांति एक ही मेघ आकाश में अनेक रूप का हो जाता है। जैसे आकाश से एक प्रकार का जल गिरकर भूमि के संसर्ग से अनेक स्वादु का हो जाता है, जिस प्रकार एक ही अग्नि के स्थान भेद से अनेक हो जाते हैं, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही भिन्न भिन्न गुणों के वश होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि अनेक रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए इनकी ही भक्ति करनी चाहिए। आकाश, जल, अग्नि, पवन और सब प्रकार के स्थावर जंगम रूप जगत में सूर्य नारायण व्याप्त हो रहे हैं। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जाने वह रोग और पापों से बहुत जल्दी छूट जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण में भक्ति नहीं होती। हे सांब, तू भी सूर्य नारायण की आराधना कर, जिससे यह व्याधि निवृत्त हो जाए। हे सांब, जैसे ब्रह्मा और शिव सूर्य नारायण के रूप हैं, उसी प्रकार तेरे पिता श्री कृष्णचंद्र भी उन्हीं का ही रूप हैं। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।